जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल राइटिंग जो टॉपिक है, जिसको हम हिंदी के अंदर लेख भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि चैनल का नाम ही है डिटेल में, तो आपको हर एक वीडियो डिटेल में मिलेगी। ठीक है, और आर्टिकल राइटिंग का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा आपको 2 से 3, और इसी के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस समय जो है मैं पार्क के अंदर बैठा हुआ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको अनवांटेड नॉइज आ रही हो। ठीक है, तो आप लोग अपने जो भी ईयरफोन है, हेडफोन्स है, या जिनके पास में ईयरबड्स है, तो वो लोग उन चीज़ों का प्रयोग करिए एक लिमिटेड वॉल्यूम में। ठीक है, ताकि आपकी हियरिंग भी खराब ना हो, और जो है आप लोग वीडियो की जो ऑडियो है उसको भी अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ आपको एक फॉर्मेट बताना कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये वाला एग्जांपल है, कौन सा है? सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, ए टूरिस्ट पैराडाइज। इसका मतलब क्या होता है कि राजस्थान जो है टूरिस्ट पैराडाइज है, यानी कि घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसका फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पर ये जो इमेज है ये संजीव पासबुक से ली गई इमेज है, और ये आप लोगों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस कारण से जो है आप लोग इस वाली इमेज को देखिए, यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में लिख रखा है। तो जो भी आपका टॉपिक है, सबसे पहले आपको वो टॉपिक लिखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको टॉपिक का नाम दे दिया गया, जैसे आपको बोल दिया राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज। ठीक है, इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। 100 वर्ड्स का भी हो सकता है और 150 वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके लेवल के ऊपर। लेकिन बेसिकली जो आर्टिकल आते हैं वो क्लास 11th हो गई, 11th 12th हो गई, इनके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर आपको जो है 100 वर्ड्स का आर्टिकल आता है, या फिर कई बार 120 वर्ड्स का आर्टिकल भी आ जाता है। तो 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स के अंदर आपको 1.5 पेज, यानी एक पेज पूरा, और मतलब एक साइड पे, एक पेज की 2 साइड होती है ना, तो एक साइड पूरी, और उसी पेज की जो दूसरी साइड है वो आधी, इतनी आपको लिखनी है। ठीक है, 100 वर्ड्स के अंदर, 120 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका टॉपिक है, सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिख रखा है? आर्टिकल राइटिंग। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये तो बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। जो भी आपका क्वेश्चन आता है आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, फॉर एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन है, आप उसका क्वेश्चन नंबर डालिए, मार्जिन जो बनी हुई है रेड लाइन से उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, फिर आपको टॉपिक लेना है। टॉपिक क्या है आपका? राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज। अब ये जो बीच में कुलन लगा हुआ है ना, जो दो दो डॉट लगे हुए, ये आपके क्वेश्चन में ही आएंगे, आपको ये मन से नहीं लगाना। देखिए जैसे यहाँ पर राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज, तो अपने मन से मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ही 2 डॉट बने हुए आते हैं। जैसे नीचे वाला देखिए, द रोल ऑफ टेलीविजन, तो उसमें ये 2 डॉट बने हुए नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 डॉट है आपको मन से नहीं लगाना है, बल्कि क्वेश्चन में होंगे। उसके बाद में देखिए राजस्थान का आर कैपिटल है। ठीक है, फिर आपका लगा दिया आपने कुलन, फिर ए कैपिटल है, टूरिस्ट का टी कैपिटल है, पैराडाइज का पी कैपिटल है। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं, तो नोटिस राइटिंग में हर एक चीज हम लोग किस में करते हैं? कैपिटल में करते हैं। नोटिस राइटिंग में हर एक वर्ड का हर एक लेटर कैपिटल में होता है। लेकिन वो जो चीज़ है वो यहाँ पर आर्टिकल में काम नहीं करती है। आर्टिकल में हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है सिर्फ और सिर्फ वही कैपिटल में होगा। ठीक है, जैसे राजस्थान का आर कैपिटल में हो गया, तो पूरा राजस्थान कैपिटल में नहीं होगा। टूरिस्ट का टी कैपिटल में हो गया, पूरा टूरिस्ट कैपिटल में नहीं होगा। पैराडाइज का पी कैपिटल हो गया। ठीक है, सब कुछ कैपिटल में नहीं करना, जैसे हम लोग नोटिस में कर रहे थे, हर एक वर्ड का हर एक लेटर कैपिटल में था, तो वो वैसा यहाँ पर नहीं होगा। हर एक वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल में होगा। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में आप लिखेंगे बाय, बाय का बी कैपिटल, और कोई भी अपना नाम आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है VS कौशिक, तो बाय का बी स्मॉल है, लेकिन बी स्मॉल नहीं आएगा। यदि स्मॉल आता तो वो गलत है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है। बी आएगा कैपिटल, फिर कोई सा भी अपना नाम आप मर्जी से डाल सकते हैं, और जो भी टॉपिक है वो सेंटर में आएगा, और सेंटर
फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर थोड़ा सा राइट साइड पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है बाय वी.एस. कौशिक, तो इसको मैंने थोड़ा सा राइट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात का आप लोग क्या करिए, ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, देन आपको नीचे से क्या लिखना है, आर्टिकल शुरू करना है। द रिच राजपूत हिस्ट्री, जैसे कि आपको संजीव पासबुक में दिख रहा होगा, द रिच राजपूत हिस्ट्री, ठीक है। और सिर्फ पहला जो लेटर होता है केवल वो ही कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज, इसकी बात अलग है। इसमें 2-3 लेटर कैपिटल में आ गए, दा भी कैपिटल में आ गए, रिच भी कैपिटल, राजपूत का आर कैपिटल, ठीक है। लेकिन इसकी बात अलग होती है। जैसे नीचे वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, द रोल ऑफ टेलीविजन, ठीक है। तो उसके नीचे देखिए, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, तो वी का सिर्फ डब्ल्यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले टॉपिक का नाम, हर एक वर्ड का पहला लेटर, केवल पहला लेटर कैपिटल में, देन एक लाइन छोड़नी है, देन बाय का बी कैपिटल, कोई भी अपना नाम आप मर्जी से लगा सकते हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा राइट साइड पर होगा, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, देन पहला लेटर कैपिटल में, और उसके बाद में आप अपना क्या कर दोगे, आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आरबीएससी वालों में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो लोग आरबीएससी का पेपर देते हैं उनके अंदर, उनके सिलेबस में यदि आर्टिकल राइटिंग है तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ऐसा नहीं कि सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरबीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग यदि मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आता हूँ, जो भी पीपीटी में आपको बनाता हूँ, तो जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यदि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं तो मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 70% पॉसिबिलिटी है कि आपको उसी के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए। जैसे कि अभी मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, तो आर्टिकल के अंदर मैं 3 एग्जाम्पल को कवर करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो और भी दिखाऊंगा, लेकिन जिनका हिंदी अनुवाद करवाऊंगा वो 3 एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो हो सकता है 70% चांसेस है कि आपके एग्जाम में उन तीनों के अंदर से ही कोई ना कोई एक आ जाए, या यदि आपको कोई डिफरेंट आ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि उन 3 से मिलता जुलता कोई आ जाए। जैसे देखिए, जो सेकंड वाला मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उसके अंदर है द रोल ऑफ टेलीविजन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको टेलीविजन का रोल ना करके जो मोबाइल फोन्स है उनका बारे में आ जाए, ठीक है। तो मिलता जुलता आ सकता है, ठीक है। बाकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसी की है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज। एक और बात यही है कि जब भी आप कोई ग्रामेटिकल टॉपिक को करें, जब भी ग्रामर का कोई कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक करें, जिसके अंदर लेटर हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रोसेस हो गया, इंसिडेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये जो सारी चीज़ें, तो एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को एक अगले पेज से, जब भी आपकी जो आंसर शीट आएगी एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि आप चला रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो और उसके नीचे से आप इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दो। एक अलग पेज से आपको ये सारे टॉपिक्स को जो है वो करना चाहिए। जो दूसरी चीज़ें जैसे कि टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, उनको तो आप मतलब कर लो लाइन टू लाइन में, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ये कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स होते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, क्योंकि ग्रामर तो हर एक सब्जेक्ट की होती है। तो फिर आपको एक अगले पेज से चालू करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज, इसके ऊपर एक आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया। सारे टॉपिक्स में जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा यही वाला फॉर्मेट कॉपी करना है आपको सभी में, ठीक है। बस टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा और बाय के आगे जो नाम लिखा हुआ है, यानी कि आर्टिकल कौन लिख रहा है, तो वो नाम आप बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय का बी कैपिटल आएगा और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आएगा। उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है, उसके ऊपर एक लाइन छोड़नी है, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के फिर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं आपको जो है ये इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ पहले वाले का। द रिच राजपूत हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो
राजपूतों का जो स्टेट कहा जाता है वो राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रिच राजपूताना हिस्ट्री हमारे यहाँ से गई है, जो राजस्थान से जो है, या फिर जो पास्ट में जो हमारे राजपूतों की जो हिस्ट्री थी, उन्होंने जो है इस स्टेट को कई सारे फोर्ट्स हो गए, किले हो गए, पैलेसेस हो गए, प्लेसेस नहीं है, प्लेसेस मतलब होता है जगह, ये है पैलेसेस, यानी कि जो राजभवन होते हैं वो। तो उन्होंने ये सब चीज़ें हमको दी है। लेक्स हो गई, नदियाँ हो गई, एनिमल रिजर्व्स हो गए, ठीक है, हवेलीज हो गई बड़ी बड़ी, पेंटिंग्स हो गई और स्कल्पचर्स हो गए। ठीक है, जो मूर्तियाँ होती है वो स्कल्पचर्स कहलाती है, और अदर दूसरी बहुत सारी आर्किटेक्चरल वंडर्स, हमको बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, उनकी हवेलियाँ हो गई, या फिर मोन्यूमेंट्स हो गए, वो राजपूतों के टाइम पे उन्होंने बनाई है हमारे लिए। ठीक है, इसी के साथ में देखिए द स्टेट कैपिटल, ये जो राजस्थान स्टेट है इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। और जयपुर के अंदर आपको आमेर फोर्ट मिल जाएगा, नाहरगढ़ फोर्ट मिल जाएगा, हवा महल आपको मिल जाएगा पिंक सिटी के अंदर। ठीक है, सिटी पैलेस आपको मिल जाएगा, जंतर मंतर आपको मिल जाएगा, और अल्बर्ट म्यूजियम भी मिल जाएगा। अल्बर्ट म्यूजियम भी आपको जो है सिटी के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलेगा ये? कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर स्टेट की, सॉरी जयपुर डिस्ट्रिक्ट की ये बात हो रही है, और जयपुर क्या है? राजस्थान का कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद में देखिए सिमिलरली द वर्थ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ अलवर। ठीक है, जो अलवर है, जैसे अभी तो बात हो गई स्टेट कैपिटल जयपुर की, लेकिन जरूरी नहीं है ना, और ऐसा अभी नहीं कि स्टेट ही जो कैपिटल तो एक हो गया भाई, जयपुर हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे, तो और भी डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो अलवर के देखिए खासियत क्या है? अलवर में आपको जो है बाला किला आपको मिलेगा, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? लोकेटेड ऑन 300 मीटर क्लिफ सिली सर, ए फेमस समर रिजॉर्ट, सरिस्का सरिस्का, ये जो एक सरिस्का नाम का समर रिजॉर्ट है, इससे यदि आप 300 किलोमीटर पार जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 300 किलोमीटर जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लिफ लिखा हुआ है ना, तो 300 किलोमीटर जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बाला किला नाम से एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी अलवर की। ठीक है, इसी के बाद में जो है अलवर में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में जो है डीग हो गया। डीग कहाँ पर है? डीग है आपका भरतपुर में। तो डीग नियर भरतपुर, भरतपुर नाम का एक और स्टेट है, सॉरी स्टेट नहीं, एक और डिस्ट्रिक्ट है, बार बार स्टेट निकल रहा है उसके लिए माफी चाहता हूँ। डीग नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर है? भरतपुर में। तो वो भी अपने पैलेसेस, अगेन ध्यान रखिए, प्लेसेस मतलब होता है जगह, और पैलेसेस मतलब होता है जो भवन होते हैं बड़े बड़े राजभवन, उनके लिए पैलेसेस वर्ड यूज किया जाता है। तो डीग नाम की जो जगह है भरतपुर के पास में, वो अपने बड़े बड़े राजभवन और बड़े बड़े गार्डन्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, रणथंभौर जो है, जो कि सवाई माधोपुर के पास में है, वहाँ पर जो है आपको नेशनल पार्क मिल जाएगा देखने को। और वो जो है रणथंभौर किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए फेमस है। अजमेर और पुष्कर हो गया, वो किसके लिए फेमस है? वो रिलीजियस प्लेसेस है, अजमेर और पुष्कर। ठीक है, इसके अलावा जो कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, जोधपुर है, ठीक है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, ये भी जो है पैलेसेस के लिए फेमस है। फोर्ट्स, बड़े बड़े जो किले हैं उनके लिए फेमस है। बड़ी अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स है उनके लिए भी फेमस है। शेखावाटी जो रीजन है, ठीक है, राजस्थान का, वो भी फेमस है किसके लिए? पेंटिंग्स के लिए, हवेलीज के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, उदयपुर जो है, उदयपुर को अपन व्हाइट सिटी भी कहते हैं। तो उदयपुर किसके लिए फेमस है? उदयपुर लेक्स के लिए फेमस है, और बड़े बड़े राजभवन पैलेसेस के लिए फेमस है। ठीक है, तो उदयपुर में जो है कई सारी आपको लेक्स मिल जाएगी, बड़े बड़े राजभवन मिल जाएंगे, और ये जो सारी सारी जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए, ये सभी जो है वो टूरिस्ट को, यानी कि जो पर्यटक होते हैं उनको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लोग घूमने आते हैं ना, तो घूमने आएंगे तो यही चीजें तो देखेंगे। थस वी सी द राजस्थान, राजस्थान इज अ टूरिस्ट पैराडाइज, इसलिए हम राजस्थान को क्या कहते हैं? एक टूरिस्ट पैराडाइज कहते हैं। ठीक है, अब राजस्थान को हम टूरिस्ट पैराडाइज क्यों कहते हैं? टूरिस्ट प्लेस भी तो कह सकते हैं। देखिए, प्लेस हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर कोई एक चीज नहीं है घूमने के लिए। यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, अलवर, जयपुर, आपको कई सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिख जाएंगे जिनकी अपनी अपनी खासियत है।
ठीक है। और जब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट में आपको मिलते हैं तो फिर हम राजस्थान को फिर प्लेस नहीं कहते, राजस्थान को फिर हम टूरिस्ट पैराडाइज कहते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो राजस्थान है ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। पॉपुलेशन में, जनसंख्या में जो सबसे ज्यादा है वो तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन एरिया वाइज जो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा स्टेट है पूरे इंडिया का वो हमारा राजस्थान है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट भी राजस्थान है, ठीक है। ये काफी पुरानी रिपोर्ट है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2026 में, तो सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट भी राजस्थान है, ठीक है। अब उसके नीचे हम देखते हैं कि एक और मैं आपको लेख पढ़ाता हूँ, एक और आपको आर्टिकल का हिंदी अनुवाद मैं आपको करवाता हूँ। टोटल मैं आपको 3 के करवाऊंगा, ठीक है। तो अगला देखिए, द रोल ऑफ टेलीविजन। सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर भी फॉलो होगा, टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, देन आपको एक लाइन छोड़नी है, देन बाय का बी कैपिटल, कोई सा भी नाम लगा सकते हैं एक लाइन छोड़ के, और ये बाय, फिर उसके आगे जो आप नाम देंगे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे होगा, देन उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपको स्टार्ट करना है। पहला लेटर क्या आएगा, कैपिटल में आएगा, तो वी का डब्ल्यू क्या आएगा, कैपिटल में आएगा, ठीक है। अब देखिए, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। हम जो है साइंस के एज में रहते हैं। साइंस के जो है कई सारे वंडर्स हैं, साइंस के कई सारे एक्सपेरिमेंट है, साइंस ने हमको बहुत कुछ दिया है। टेलीविजन जो है उनमें से एक है। टेलीविजन को जो है हम मैजिक बॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन कोई एक पर्पज में काम नहीं आता। अब आप बोलोगे देखने के काम आता है, देखने के तो काम आता है, लेकिन क्या आप उसमें एक ही चीज देख सकते हो? नहीं, आप उसमें कई सारी चीजें देख सकते हो। तो क्या क्या देख सकते हैं, देखते, वी कैन सी, लिसन, हम उसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं ग्रेट लीडर्स और इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो हमारे कंट्री के वो भी और जो दूसरे कंट्री के वो भी, हम उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब टीवी में जो है, टेलीविजन में जो है, हम अपनी कंट्री हो या फिर दूसरे विदेशों के बारे में उनके जो ग्रेट पर्सन्स निकले, ग्रेट पर्सन्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो, बॉडी बिल्डिंग में हो, फिटनेस में हो, किसी भी चीज में हो, तो हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, वी कैन सी क्रिकेट एंड अदर इम्पोर्टेंट मैचेस ऑन इट। हम जो है जो स्पोर्ट्स की जो नॉलेज होती है या स्पोर्ट्स एज अ एंटरटेनमेंट, चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे रेसलिंग हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, हॉकी मैच हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी जो है, बॉक्सिंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम जो मैचेस इनके होते हैं, ठीक है, उनको हम टेलीविजन पे देख सकते हैं। वी कैन लिसन टू द डेली न्यूज़। हम जो है जो रोजमर्रा की जो खबरें उनको भी हम टेलीविजन पे, टीवी के अंदर क्या है, पढ़ सकते हैं। टेलीविजन हैज़ अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू। इसमें जो है एजुकेशनल वैल्यू भी हमको मिलती है, क्योंकि हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हम जो करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होती है वो भी हम जो है अपडेट हो जाते हैं टेलीविज़न के माध्यम से। तो एजुकेशनल में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसी के साथ में हम जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि लेडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, फार्मर्स के लिए, वो भी हम टेलीविज़न में ला सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि इनके लिए अलग से आपको पैकेज लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेंटल मैथ्स का एक सब्जेक्ट होता है जो कि बच्चे यदि देखते हैं उस शो को, ठीक है, एक पैकेज होता है, तो बच्चों के जो मैथमेटिक्स, जिन बच्चों की वीक है तो वो तेज हो जाती है। महिलाओं के लिए कुकिंग के अलग अलग जो है वो उसके पैकेज बने हुए होते हैं। तो ये जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं लेडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, फार्मर्स के लिए मतलब किस प्रकार से आपको जो है खेती करनी चाहिए, किस मौसम में आपको क्या उगाना चाहिए, कितना पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। वैसे पेस्टिसाइड यूज़ ना करो तो बेहतर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई भी मुकाबला नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये भी उसके अंदर आ जाती है। दीज प्रोग्राम्स आर वेरी यूजफुल। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ज़्यादा मददगार हमारे लिए होते हैं। इट कैन डू मच टू रूट आउट मैनी सोशल इविल्स। अब आप इतनी सारी एजुकेशनल चीज़ें, इतनी सारी नॉलेजेबल चीज़ें जब आप टीवी के अंदर देखते हो तो आपका जो दिमाग है कहीं ना कहीं, यदि वो सोशल इविल्स जो प्रथाएं होती है, खराब जो प्रथाएं होती है, कुरीतियां जो होती है, यदि आपके दिमाग में वो है तो धीरे धीरे वो खत्म होना चालू हो जाती है, ठीक है। वी कैन सी ड्रामाज, फिल्म्स एंड अदर प्रोग्राम्स। हम जो है टीवी के अंदर ड्रामाज हो गए, फिल्म्स हो गए और जो दूसरे प्रोग्राम्स है वो भी देख लेते हैं। अब उनसे कहीं ना कहीं हमको चीज़ें सीखने को भी मिलती है और हमारा कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो एक तीर से दो निशाने, हमको सीखने को भी मिल जाता है बहुत कुछ और
हम बोर भी नहीं होते, एक कहानी के फॉर्मेट में सीखने को मिलता है, तो सीखने को तो मिल ही रहा है, साथ में हमको नॉलेज भी मिल रही है। ऑल दीज इंक्रीज आर नॉलेज, ये सारी चीजें वो हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है और एंड गिव अस एंटरटेनमेंट, और हमारा इससे मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। इट हेल्प्स अस टू बी क्लोज टू आवर फैमिली, और जब हम साथ में बैठ के जब टीवी देखते हैं तो हमारी जो फैमिली की बॉन्डिंग है, यदि फैमिली में लड़ाई झगड़े भी है और हम सब साथ में बैठ के टीवी टीवी देख रहे, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़े भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सॉल्व होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तुमने पढ़ लिया कि टेलीविजन के क्या क्या अच्छे मतलब परिणाम है, क्या क्या इसके जो बेनिफिट्स है वो, लेकिन टेलीविजन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ ना कुछ इसमें खराबियां भी होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं टेलीविजन में क्या क्या कमी है। टेलीविजन हैज बैड इफेक्ट्स ऑल्सो, टेलीविजन के अंदर आपको बैड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना कई सारा टाइम टीवी प्रोग्राम्स के अंदर निकाल देते हैं। अब टीवी प्रोग्राम्स देखना खराब चीज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा देखना वो खराब है। उससे कहीं ना कहीं फिर आप नॉलेज तो कहीं ना कहीं ले ही रहे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप कई ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिनका नॉलेज से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो उसमें आपका टाइम भी खराब होगा, और जिसको आप एंटरटेनमेंट समझ रहे वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। ठीक है, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है, और ब्रेन को तो खराब करेगा ही, आपकी हेल्थ को और खराब कर देगा, आपकी थिंकिंग के साथ साथ आपकी हेल्थ को और खराब कर देगा। कैसे खराब करेगा? इफ वी सी मोर टीवी प्रोग्राम्स, यानी कि इफ का मतलब यदि, यदि आप बहुत ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स देखते हो, बहुत ज़्यादा टीवी का यूज़ करते हो, घंटों घंटों आप देखते रहते बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपकी आई साइट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, और आने वाले टाइम पे आपकी जो नज़रें है वो क्या हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। इसी के साथ में समटाइम वी फील हेडेक, आई होप कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, समटाइम वी फील ए हेडेक, यानी कि आपके सर दर्द आपको हो सकता है जब आप घंटों घंटों टीवी देखेंगे तब। ठीक है, मैनी प्रोग्राम्स आर स्लोली पॉइजनिंग द यंग माइंड्स। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जो नौजवान होते हैं, कहीं ना कहीं वो टीवी में ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिनका नॉलेज से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो उनका जो दिमाग होता है, उनकी जो थिंकिंग होती है वो फिर ख़राब होने लग जाती है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे, अडल्ट कंटेंट कहीं ना कहीं मिक्स में मूवीज़ हो गए, ड्रामाज हो गए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इस कारण से जो है हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाता है, स्पेशली बच्चों का। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो उनकी उम्र है, ये ब्रह्मचर्य से रहने वाली उम्र है, और फिर धीरे धीरे उनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं खराब होने चालू हो जाता है। ठीक है, अब एक बार जब उनका दिमाग इन सब चीज़ों में आ गया, तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अपनी। ठीक है, अपना करियर नहीं बना पाएंगे, आगे अपनी हेल्थ भी जो है कहीं ना कहीं वो डैमेज कर ही लेंगे। ठीक है, दिमाग डैमेज हो रहा है, थिंकिंग डैमेज हो रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हेल्थ तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, स्वास्थ्य तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही इतना पॉल्यूशन है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो मैं आपको लेख पढ़ाऊंगा वो पॉल्यूशन के ऊपर है। तो पॉल्यूशन से हमारी बॉडी खराब हो रही है, और दिमाग आपने ये सब जो चीज़ें देख रहे, दिमाग आपने इनसे खराब कर लिया। ठीक है, तो टेलीविज़न को देखिए, एक लिमिट में देखिए, और उसमें हमेशा अच्छा कंटेंट देखिए। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक और है, इंडियन सोसाइटी एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और ये मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद नहीं बताऊंगा, मैं आपको इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे कि पॉल्यूशन, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकता है। कौन सा? इंडियन सोसाइटी एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा कि हजार्डस इफेक्ट, जो मतलब पर्यावरण प्रदूषण के खतरे। ठीक है, जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट पोल्यूशन से वो। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे फोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं आई, जो टॉपिक है वो थोड़ा सा दब गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको समझने का प्रयास करिए। वो आपको टॉपिक लिखना है, हर एक वर्ड का जो पहले लेटर है वो कैपिटल में आएगा, एक लाइन छोड़नी है, बाई का बी कैपिटल में आएगा, और ये जो बाय को ब्रैकेट में लिखा गया है ये ब्रैकेट में नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, सिंपल आपको बाय लिखना है, बाय का बी कैपिटल, और कोई भी आपका नाम जो भी आपको पसंद है वो नाम डाल सकते हैं। राइट हैंड साइड पे ये आएगा टॉपिक के, उसके ऊपर भी एक लाइन छोड़नी है, मतलब टॉपिक के नीचे वाली एक लाइन छोड़नी है, फिर बाय
बाय का बी कैपिटल, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, देन आपको फिर जो है स्टार्ट कर देना है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको इंग्लिश में पहले मैं रीड करूँगा, उसको फिर जो है हिंदी का अनुवाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, 3 प्रकार से जो है वो प्रदूषण हो सकते हैं। पहला कौन सा है? एयर पोल्यूशन हो गया, जो हवा के अंदर होता है। दूसरा नॉइज पोल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा शोर शराबे से होता है। और तीसरा हो गया आपका वाटर पोल्यूशन, जो कि पानी के अंदर होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जो होता है वो किससे होता है? स्मोक से होता है, धुआं से होता है, ठीक है। जो चिमनीज लगी हुई होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, मिल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्मोक को रिलीज करती है, और उससे क्या होता है, जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो उससे हो जाता है। अब केवल इसके पीछे चिमनीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, केवल यही एक कारण नहीं है। हम जो लोग, जिनके पास में गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां यूज करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो कोई सा भी व्हीलर हो, कितने भी पहियों की वो गाड़ी हो, उसमें पेट्रोल डलता है, उसमें गैस डलती है, ठीक है। तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है? पोल्यूशन होता है। लेकिन ज़्यादा पोल्यूशन किससे हो रहा है? ज़्यादा पोल्यूशन फैक्ट्री से हो रहा है, और जो बड़ी बड़ी मिल्स है उससे होता है, ठीक है। और इससे स्मोक निकलेगा, और स्मोक से आप सभी को पता है क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। वी इनहेल, अब इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और एक वर्ड और होता है एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है सांस को छोड़ना। तो वी इनहेल, जब आप सांस को लेते हैं, ठीक है, तो सांस को आप लोगे तो हवा को अंदर लोगे, ठीक है, और उसी हवा में जो है वो पोल्यूशन है, स्मोक है, पॉल्यूटेड एयर वो है, तो वो जो पोल्यूशन है वो आपके लंग्स में भी जाएगा। अब जब वो पोल्यूशन आपके लंग्स में जाएगा, तो इसके कारण से जो है आपको लंग्स डिजीजेस आपको हो सकती है, ठीक है। टीबी हो गया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और हेडेक हो गया आपको, और इसी के अलावा भी कई सारी आपको जो है बीमारियां लग सकती है, ठीक है। अब देन आप नीचे देखिए, जो ये तो हो गया आपका एयर पोल्यूशन के ऊपर, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया गया। यदि स्पेसिफिक नाम आता तो फिर आप एक ही प्रकार के पोल्यूशन, मान लो नॉइज पोल्यूशन आ गया, तो नॉइज पोल्यूशन जितना मैं आपको समझा रहा हूँ ये तो लिखना ही है, इसके अलावा भी आपको फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1.5 पन्ना, यदि 100 वर्ड्स 120 वर्ड्स में आता है, तो फिर आपको कम से कम 1.5 पन्ना, यानी कि एक पन्ने की जो 2 साइड होती है, तो एक साइड पूरी और दूसरी साइड आधी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये तो है पोल्यूशन के ऊपर। तो पोल्यूशन में सारे ही पोल्यूशन आ रहे हैं, इसलिए इसमें हर एक पोल्यूशन, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या वाटर पोल्यूशन हो, हर एक पोल्यूशन शॉर्ट में है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला पैराग्राफ, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, या जो मिल्स के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, रबिश मटेरियल्स जो होते हैं, खराब मटेरियल्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर डालते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती है मेंस की, जिन लोगों के पास में क्रियाकर्म करने का पैसा नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं? अपनी जो डेड बॉडीज होती है, पहले के टाइम पे पहले के टाइम पे कई सारे जो लोग हैं, वो डेड बॉडीज को गंगा नदियों में बहा दिया करते थे। क्रियाकर्म तो प्रॉपरली वही करता था जिसके पास में अच्छा खासा पैसा होता था, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग बाग ऐसा करते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, जो डेड बॉडीज हो गई, चाहे वो एनिमल्स की हो गई, मैंस की हो गई, तो उसको भी जो है रिवर्स के अंदर डालते थे। कचरा तो डाल ही रहे लोग, ठीक है, गाय भैंसों को भी निला रहे। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हो गई, वो भी क्या कर रही है, अपना कचरा कहाँ पर डाल रही है? रिवर्स के अंदर डाल रही है। तो इन सब कारण की वजह से क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो क्या होता है? पोल्यूटेड होता है। हार्मफुल जर्म्स इसके अंदर जो है वो पनप जाते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन इसके अंदर हो जाते हैं। अब इसी पानी को जो है हम लोग पीते हैं, और इसी कारण से क्या होता है, हमको कई सारी बीमारियां होने लग जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, नॉइज पोल्यूशन के ऊपर है। नॉइज ऑफ मशीनरी, यानी कि बड़े बड़ी जो मशीनरी होती है फैक्ट्रीज के अंदर, मिल्स के अंदर, ठीक है, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है, उनके कारण से वो जो आवाज़ें करती है, और केवल वो मशीनरी नहीं, इवन जो कार हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, ठीक है, और बड़ी बड़ी जो मशीनरी हो गई, इन सब कारणों की वजह से ये सब क्या करती है, इनके अंदर बड़े बड़े इंजन्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वर्क करेंगे, तो वर्क के साथ में निकलेगी बहुत तेज ध्वनिया, जिसको हम कहते हैं नॉइज। तो चुभने वाली जो है वो नॉइज यहाँ पे निकलती है, अनप्लीजेंट नॉइज यहाँ पर निकलती है, ठीक है। और उसके कारण से हमको क्या होता है, कई सारी दिक्कतें होने लग जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब नॉइज पोल्यूशन से आप लोग देख रहे होंगे भाई, आवाज़ आती है, तो आवाज़ से हमको क्या क्या दिक्कत होगी?
भाई यहाँ पे कोई लंग्स की बीमारी या फिर हो गया भाई इन्फेक्शन, डायरिया, टाइफाइड, ऐसी सब चीज़ें तो यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जैसे आपके हेडेक हो गया, और एक बार हेडेक की यदि माइग्रेन की दिक्कत चालू हो गई, तो फिर उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य और योगा से ही हो सकता है। आप चाहे पैरासिटामोल खा लीजिए, आइब्रूफेन नाम से गोलियां खा लीजिए, कितनी भी गोलियां आप लोग खा लीजिए, लेकिन वो टेम्पररी आपको रिलीफ दे सकता है, परमानेंट रिलीफ नहीं देगा यदि माइग्रेन की दिक्कत एक बार चालू हो गई तो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके आसपास नॉइज पोल्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत सारा टाइम वो लोग हेडफोन लगाते हैं, ठीक है, ईयरबड्स लगाते हैं और उसको पूरी फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, तो उसके कारण से भी आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। अभी नहीं हो रही वो बात अलग है, आने वाले टाइम पे हो सकती है, इसलिए आप लोग लिमिटेड यूज़ करिए। और जब भी यूज़ करें तो एक लिमिटेड वॉल्यूम में यूज़ करें, ठीक है, और कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें, ठीक है। और ब्रह्मचर्य से रहिए। यदि आप लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम प्रॉपर तरीके से करते हैं हर रोज 10-10, 15-15 मिनट भी, तो कान के पर्दे जो आपके कहीं ना कहीं डैमेज हुए, वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, भरना चालू हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक ही बार में कितनी सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, हेडेक की चीज़ें, हेडेक हो गया, ठीक है, और कुछ लोग जो है परमानेंटली बहरे हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको सुनने में दिक्कत होने लग जाती है, और सर दर्द की दिक्कत जो है, ये सब चीज़ें उनको नॉइज़ पोल्यूशन से होने लग जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब पोल्यूशन कोई भी हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या नॉइज पोल्यूशन हो, वो सीरियस प्रॉब्लम है। ए पोल्यूटेड एनवायरनमेंट इज अ हेल्थ हजार्ड, ठीक है। यदि आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हो, ठीक है, प्रदूषण पर्यावरण में रहते हो, तो फिर वो आपकी हेल्थ के लिए खराब है, ठीक है। हेल्थ हजार्ड उससे हो सकते हैं, कई सारी बीमारियां आपको हो सकती है। हमने देख लिया ऊपर कैसे कैसे बीमारियां हो सकती है। वी शुड चेक इट और वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। हमको जो है एनवायरनमेंट को चेक करते रहना चाहिए। यदि हम चेक नहीं करेंगे, पोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या नॉइज पोल्यूशन हो, तो हम जो है आने वाले टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम पे 2026 के अंदर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, और जयपुर भी आने वाले 10 साल में दिल्ली के बराबर आ जाएगा। आज जो स्थिति दिल्ली की है, अगले 10 साल या 15 साल में जयपुर भी उस कंडीशन में आ जाएगा। और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, वो आने वाले 10 साल 15 साल में नहीं तो आप ये मानो आने वाले 30 साल में जो है पोल्यूशन से हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाएगा। आने वाले 30 साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट दिल्ली बन चुका होगा, ठीक है, यानी कि 2050 तक आप ये मान के चलिए। तो हमको एनवायरनमेंट को बचाना है। वी शुड ऑनर नेचर, हमें जो है नेचर का सम्मान करना है। हम डेवलपमेंट के नाम पे अभी जैसे अरावली काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है? ये किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट पे और ना ही प्राइवेट प्लेयर्स पे, ठीक है। हमें अपनी धरती को बचाना है, बस बात खत्म। और इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो बात बुरी है, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके नीचे साइंस, रे कुलन, ए ब्लेसिंग और ए कर्ज। अब और का ओ स्मॉल है, तो ये आपको कैपिटल में करना है। ए स्मॉल है, ये आपको कैपिटल में करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसी के साथ में जो है द वैल्यू ऑफ टाइम, ये भी यदि आपको टाइम मिल जाए तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।